उसमें इन्होंने माना नहीं, ये आ गए वापस और फिर अपना ऑफिस जाना, अपना रूटीन का काम शुरू कर दिया। तो ऑफिस जा रहे थे, अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं या जैसे बैठे हुए हैं किताब पढ़ रहे हैं। थिनर की ट्रांसफ्यूजन है वो आप हॉस्पिटल में ही एड्रेस कर सकते हैं। जब कम डोज होती है तब आप घर पे दे सकते हो उसको, जो फ्लेक्सिन चलती है तो वो है। तो वो जो है माने नहीं, फिर इनको ट्रांसफ्यूजन दिया गया वहाँ 29 को। बड़ी मुश्किल से इन्होंने विनय करके इनको भर्ती कराया। 29 को रहे, 30 को 1 तारीख को माता जी भाग गया। कहते कि मैं नहीं रुकूंगा हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं दवा खा लूंगा, दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, चल फिर रहे थे, अपना सब कुछ नॉर्मल ही कर रहे थे, क्योंकि ये तो माता जी अंदरूनी मतलब कोई भी क्या है तो पता ही नहीं जी। इनकी आदत थी जैसे बैठ गए तो फिर बैठ गए, ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत इनका फिर जैसे चलते थे। तो इनका ये भी रहता था, ऑफिस वाले इससे भी बहुत परेशान रहते थे कि भैया जी बैठ गए एक तरफ जम से, तो मतलब फिर बैठ गए, तो काम में फिर वो रुकते नहीं थे कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, और सब बैठ करके मीटिंग होता ही है। तो 29 तारीख को जब तक मैं छोड़ करके आई इनको वहाँ एयरपोर्ट पे, इनका फोन आ गया कि अपर्णा मुझे बहुत दिक्कत लग रही है, तुम वापस आओ, मुझे लेने आओ वापस। तो मैं इनको वापस लेने गई। फिर मैं इनको ले जाना चाह रही थी हॉस्पिटल, ये कह रहे थे नहीं नहीं मेरे को घर ले चलो। मतलब माता जी बहुत ज़्यादा जिद करते थे कि हॉस्पिटल नहीं जाना है। इनको ये लगता था कि मैं इतना यंग हूँ, मैं क्यों हॉस्पिटल जाऊँगा। तो कहने लगे कि जो डॉक्टर था उसने बोला कि ये तो जो है सर, जो जिसने सर्जरी करी थी भाई, अब किसको दोषारोपण करें इसमें, कि भाई वो गारमेंट जो होता है कंप्रेशन का पहनते हैं ना जब सर्जरी जब स्टिच होती है, तो उसके लिए वो उसकी वजह से हो गया। जबकि वो थ्रोम्बोसिस जो मेदांता के डॉक्टर्स थे, जो 29 को उन्होंने डिटेक्ट किया, कहा सर आपको ये क्लॉट बन रहा है और आप इस पे आ जाए, ये जो मेडिसिन है हम चला रहे हैं, आप 5-7 दिन रुक जाइए हॉस्पिटल में, तो वो नॉर्मलाइज होकर के आप मेडिसिन खाएंगे तो 3 महीने में गल जाएगा जो क्लॉट है। बट इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, मतलब ये नहीं कि आपने अभी किया, आपको स्टिल बहुत प्रिकॉशनरी लेना है। अपर्णा यादव को ये तो नहीं है कि मेरे पति की मौत कैसे हुई जांच करवाऊं। अपर्णा यादव को फर्क इससे पड़ना है कि हम जैसे लोग प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के समर्थन में क्यों बोल रहे हैं। उन्हें इस चीज से दुख है, क्योंकि अपर्णा यादव ने बीच में क्या बोला, जो भी लोग मेरे लिए गलत टिप्पणियां कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो या फिर कुछ हो। ठीक है, अपर्णा यादव को इस चीज से दिक्कत है कि उनका नाम खराब हो रहा है। अपर्णा यादव को इस चीज से दिक्कत नहीं है कि भाई मेरा पति चला गया, उसकी मौत की सच्चाई बाहर आए। अगर जैसे 13वीं है, अगर इस दौरान उनके जो प्रतीक यादव के जो साले हैं, अपर्णा का जो भाई है, उस पर शक जाहिर किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में हिरासत में लेकर के जो है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की छानबीन नहीं करनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस छानबीन कब करती है, कब करती है, जब योगी जी कहेंगे कुछ, वरना पुलिस सो रही है। यूपी में देखिए आप, पुलिस सो रही है, ठीक है, क्यों? क्योंकि योगी जी कहेंगे तभी कार्रवाई होगी, नहीं कहेंगे तो नहीं होगी। तो और दूसरी चीज, प्रतीक यादव की मौत हुई, इतने लोग सस्पेक्ट्स में हैं, अपर्णा यादव भी सस्पेक्ट्स में है, उनके भाई भी सस्पेक्ट्स में, और जिसने धमकी दी, फिरौती मांगी, वो भी। तो फिर ऐसे में अगर जांच होगी तो कार्रवाई नहीं होना, जांच की बातें नहीं निकल करके आना, क्या दर्शाता वाकई में प्रतीक यादव की मौत नहीं बल्कि वो साजिश के शिकार हुए हैं? देखिए, सच्चाई छुपाई जा रही है, साफ साफ सी बात है, सिंपल सी बात, सच्चाई छुपाई जा रही, कहीं ना कहीं ये सारी बातें बाहर नहीं आने दी जा रही है, क्योंकि अगर बातें बाहर आएंगी तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव बीजेपी पार्टी से नाम तो सबका आएगा। अगर कमेटी बैठेगी या सीबीआई जांच बैठेगी तो अपर्णा यादव का भी नाम आएगा, उनके भाई का भी आएगा, जो फिरौती मांग रहा था उसका भी आएगा, जिसने धमकी दी कि पॉक्सो एक्ट लगाऊंगा उसका भी नाम आएगा, तो नाम तो आएगा ना सबका। तो सब में डर है। लेकिन अब कई सारे लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, मौत के वक्त अपर्णा यादव का जो है चुनावी दौरों पर असम में रहना, उनका भाई घर में रहते हुए 2 घंटा हॉस्पिटल लेट पहुंचना, देखिए एक पत्नी के लिए, देखिए एक पत्नी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो उसका पति, ठीक है, मतलब पति बीमार है और बीवी चल रही अपनी चुनाव के प्रचार में, होगा ऐसा? बीवी पति ज्यादा जरूरी है, चुनाव प्रचार ज्यादा जरूरी है, बताइए आप मुझे। तो क्या जब उनको भारतीय महिला के लिए सबसे पहले पति आता है। भारतीय महिला अगर चाहे ना, हमारी एक सावित्री जी थी जो अपने पति को ना व्रत रख के वापस लेकर आई मौत के मुंह से,
ठीक है, तो अगर महिला चाहे ना घर को स्वर्ग बनाए और महिला ही चाहे ना तो घर को नर्क बना देती है। तो इतना स्ट्रेस में प्रतीक यादव था, अगर ये बात की मालूम अगर पढ़ना को था, तो फिर वो बाहर जाने का मतलब 2 घंटा लेट हॉस्पिटल जाने का मतलब, तो फिर उनके भाई यानी कि प्रतीक का जो साला है उस पर कार्रवाई भी नहीं होना, फिर क्या मतलब ऐसे में भाई क्या अपर्णा दिक्कत? यादव कौन सी पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो में है ना। न्यायों की पार्टी कही भारतीय जाती है। जनता पार्टी में सबकी सोच ना बड़ी सातर है, बड़ी सातिर सोच है, सब नागिन सोच वाले हैं, एक से एक नागिन सोच वाले, सब सातिर सोच वाले भारतीय जनता पार्टी में। सब प्लानिंग के साथ है, सब सोच के रखा है कि 13वीं होगी, मामला शांत होगा, सब रफा दफा हो जाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। मैं तो अब भी कहूंगी भाई सपा वाले जितने भी नेता हैं वो, और खास करके अखिलेश यादव जी, आपके भाई की मौत हुई है, सच्चाई बाहर आनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि दोनों बेटियों को पता चले कि उनके पिता की मौत आखिर हुई किस वजह तो से। फिर ऐसे में अगर जो जांच के बाद क्या लग रहा है, प्रतीक यादव के साला या फिर जो जिस हिसाब से जो बातचीत आगे निकल कर देखिए अरेस्ट तो सब होंगे, जिस तरीके से जब जांच होगी ना, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं ना सब अरेस्ट होंगे। अपर्णा यादव की चैट इतने महीने पहले क्यों वायरल हुई? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो प्रतीक यादव को खाई जा रही थी अंदर ही अंदर, और इतनी देर बाद, मतलब घर में एक गिलास गिरता है तुरंत पता चल जाता है हमारे घर वालों को कि घर में एक गिलास गिरा है, और कोई इंसान जब धरती पे गिरता है ना तब आवाज बहुत ज्यादा होती है। आप भी अगर बेड से भी नीचे गिर गए ना गलती से, आवाज बहुत तेज होगी, ठीक है। मतलब प्रतीक मतलब अपर्णा यादव जी के भाई इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उनको पता नहीं चला, 2 घंटे बाद पता चला। लेकिन फिर ऐसे वक्त में जो मेड जो उनके घर में जो मेड गायब है, हम्म मेड सामने आई अब तक नहीं आई ना, तो कहीं ना कहीं शक तो सब पे जा रहा है, कार्रवाई तो सब पे होगी ना, तो सबको अरेस्ट किया जाएगा जब कार्रवाई होगी। तो फिर कहा जा रहा है जिस हिसाब से अगर 13वीं के बाद एक्शन की बात जो हो रही है, समाजवादी पार्टी आगे निकल करके जो है इन तमाम मामलों की छानबीन की बात हो रही है। अखिलेश यादव पहले कह चुके थे, पहले दिन ही। अखिलेश यादव ने तो पहले कह दी कि भाई जांच होगी, लेकिन वही चीज है ना कि भाई का चले जाना बहुत बड़ा दुख होता है। परिवार के साथ तो सब है, अपर्णा यादव, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव है, डिम्पल जी है, उनके तमाम फैमिली है। परिवार में कोई एक चला जाना ना बहुत बड़ा दुख होता है परिवार वालों के लिए, फिर चाहे वो सगा हो चाहे सौतेला हो, बहुत बड़ा दुख होता है। और खास करके अखिलेश यादव तो अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानते हैं, तो वही चीज है ना, सबसे बड़ा दुख वही है। आपने देखा नहीं उस दिन जब उनकी मौत हुई तो किस तरीके से अखिलेश यादव उनकी बेटी का जो चॉकलेट था वो फाड़ के दे रहे थे, वो एक अहम पल था ना, कि जब देखा नहीं तो वही चीज है ना कि भाई समझेगा ना भाई का दर्द, कोई दूसरा कैसे समझ सकता है। तो सबसे बड़ा परिवार पे दुख ना यही होता है कि एक इतने बड़े, मतलब एक खास करके इतनी एज वाले लड़के का चला जाना, और कोई बूढ़ा इंसान नहीं, इतना मतलब जवान इंसान चले जाना, सबसे बड़ा दुख यही होता है परिवार वालों को। तो मैं तो ये कहूंगी भाई कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो, सच्चाई सामने आए।